जय सलाम क्या है रे? प्रणाम करते हैं। प्रणाम करो या जय शंकर? जय सरकार। काया कोसे खींचता है बे? हमको खुद ही से जात बेटी राम शरण जी। मेरी बेटी राधा कॉलेज गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। और तो नहीं भाई, न जाने क्या बात है बे? हम जाना तो ही। क्या जानता है? माता साहब लेट हुई है। चुप, परीक्षा लेट हुई है। कमीना साली, ऐसा नहीं कह सकता है कि परीक्षा का टाइम चल रहा है। हाँ इसलिए लेट हो गई होगी। हाँ, देख कुछ समय मैं उसका इंतजार करता हूं और नहीं आती है तो तुम्हें जाकर के पता लगाना होगा। ठीक है, पता लगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। और बताइए कैसे हो? बढ़िया हूँ। बढ़िया चाहिए। और धारा धारा और राधा? मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। पिताजी कहाँ हैं? कैमरे में। कमरे में? तुम्हारे फेफड़े में है हरामखोर। कमरे में है। इंतजार करता हूँ। चलो पिताजी से मिलाइए। पाँव लागू पिताजी। आसमान भाऊ। वो हाथ मार को सारे दिमाग खराब हो जाएगा। आयुष्मान कहा जाता है। खुश रहो बेटी, इधर आओ। घुसी रहो। राम सर घुसी रहो। कान का बहरा साले। ए बेटी तुम उधर चलो, हटो इधर आ बे। वो कंटाप मारू गण साले। घुसी रहो क्या है बे? खुश रहो। खुश रहो। राम सर क्या बताऊं बे, राधा जब कॉलेज से आया करती थी हाँ, तो कॉलेज के ही ड्रेस में मेरे पास आया करती थी। उसके बाद हवेली में प्रवेश करती थी और आज मैं क्या देख रहा हूं कि नए नए कपड़े पहनकर मेरे पास आई है। कहीं जाने का इरादा है या और अपने दिल में कुछ सोचा है रे? यह बतिया हमरो समय में नहीं आवत बा। एक कमल लिबास पहने बा। बोलना नहीं आता तो बोलता क्या होगा बे? लिबास कहा जाता है। हाँ कि एक कपड़ा कब ले से। चुप! जितनी बात बोलेगा सब साला उल्टी सीधी बोलेगा। सीधी बात करो। अबे मतलब ये उसी कपड़े को खरीदने वाला मैं हूं। क्या वो बाजार जाएगी बे? लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि नए नए कपड़े पहनकर क्यों आई है। क्यों? मैं मालूम करता हूं। क्यों आई हैं? पूछे। हट जाओ यहां से, हट जाओ, बढ़ाओ। मेरी राधा। जी पिताजी। बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। बोलिए। आज ही अचानक आ गई बेटी क्यों दरबार, और कोई
कह करके हम तुमसे थोड़े में जानना चाहेंगे कि हाँ, जब कॉलेज से आया करती थी तो सबसे पहले मुझसे मिला करती थी, उसके बाद हवेली के अंदर प्रवेश करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि नए नए कपड़े पहनकर मेरे पास आई हो। कहीं जाने का इरादा है या और कुछ सोचा है तुमने? यानी पिताजी, हाँ, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं आपके पास जब भी आती थी, हाँ बेटी हाँ, कॉलेज के ही ड्रेस में आती थी, और आज ये नए नए कपड़े पहन करके मैं कहाँ की तैयारी बनाकर आई हूँ। बस बेटी यही बात मैं जानना चाहता हूँ। आप बैठ जाइए पिताजी, ठीक मैं है। जरूर बताऊंगी। पिताजी, मेरी सहेली का सालगिरह है, इसीलिए मैं नए नए कपड़े पहन करके हैदराबाद की तैयारी बनाकर आई हूं। का बाबू एकरे सहेली के साल गिर गया बा? नहीं सारे दुपट्टा गिर गया है। कमीजा सारी दुपट्टा कान का पहराव। कितनी बार कह दिया कि एक कान से तुझे कम सुनाई देता है, चल हम तेरा इलाज करवा दे, तो साला खाना खाता है सो जाता है। कराया कौनो दिन कालो कालो चला कराई दिया है, कराओ दे सो जा बे। घंटा मार के साले, कल साले घर चला गया था ना तू? कल घर गया था कि नहीं? झूठ बता साले। रोज का चुप। राम शरण, ये हैदराबाद जाने की बात कर रही है? हाँ, राम शरण इतनी दूर सयानी हो गई है, तब सफर दूर का है। और का अगर हमें से इजाजत दे देते हैं जाने के लिए, अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा तो हम करेंगे क्या? अरे बाबू, अगर कुछ हो गया ना, आपका नाक कट जाये, हमार निकुरा कट जाये। अबे हे पन बुड्ढा साले, क्यों बे? नाक और निकुरा में क्या फर्क होता है क्या? तब अच्छा एक बात बता, नाक माने क्या होता है? नाक मने इज्जत होता। हाँ बिल्कुल सही बात कहा है। और निकुरा बे? निकुरा बहुत गंदा इंसान है बे तू। ननखारा। चुप। इजाजत देबे जिनकर बिल्कुल नहीं राम सर। मान लो आप इजाजत दे दें, हाँ हाँ, चली जा रही हैं, पीछे आगे क्यों ना ही, पीछे आगे क्यों ना ही, और चली जा रही हैं। मान ले बाबू, कौनो लौंडा सीटी बजाय देता
इधर आओ साले खचूहा, ये बता बे कैसी सीटी बे? बहुत लड़कियां लुखा होती बाबू, हाँ क्योंकि बहन बिटिया जात देखे ना कहिए ओए ओए ऐसे कहेगा बस बस बस, समझ गया तेरा। दाना की सीटी निकली। चुप। तेरी बात को मैं समझ गया बे, कभी कभी बड़ी अच्छी बात करता है, मेरे लायक बात करता है। राम सर वास्तव में बात सही कह रहा है। लड़के लोग बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, जब लड़कियों को देखते हैं ना तो बहुत बदतमीजी करते हैं। हाँ इसीलिए तो मैं जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूं। जाइन जिंदा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। जाइन जिंदा। बस करो, हम तुम्हारी तरह पागल नहीं है साले, सब समझते हैं। चलो उधर चलो, चलो मैं कहता हूं चलो उधर। बेटी राधा, तुम हैदराबाद जाने के लिए कह रही हो? जी पिताजी। तुम्हारी सहेली का जन्मदिन मनाया जाएगा। जी बेटा देखो, बचपन में तेरी मां मर चुकी, बहुत ठीक छोटी कह रहे हो। थी। मैंने तुझे पाला पोसा, सयानी किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया। बेटी तुम समझदार हो, सयानी हो गई हो, सफर दूर का है। अगर तुझे हम इजाजत दे देते हैं जाने के लिए, रास्ते में कुछ हो जाएगा बेटी, तो करोगे क्या? क्या पिताजी, आप भी न जाने कैसी बात करते रहते हैं। अब मैं छोटी थोड़ी ना हूं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूं और मुझको अच्छे बुरे का सब खबर है। इसलिए पिताजी आप मुझको जाने की इजाजत दे दीजिए ना। बेटा रुक जाओ बे। बेटा देखो, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। तुम मेरे बच्चे हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जो सलाह मैं तुझे दूंगा अच्छी सलाह दूंगा बेटा। नहीं जाने बेटा, जाने के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। हर एक काम करने के लिए तैयार हो, तेरा कहना मानता आया हूं, मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन कामों के लिए बिल्कुल नहीं। राम शरण भैया, क्या करें भैया? लगता है पिताजी नाराज हो गए। गुस्सा आ गया। देखो राम शरण, अगर मैं अपने सखी के यहाँ नहीं जा पाऊंगी तो मेरी सखी मुझसे नाराज हो जाएगी। अरे बेइज्जती खराब हो जाई। फालतू बात करते हो ना, तो ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा लगती है। घबरा जी जाए कहा ना दे, हम तो है यही लाशा फेंका। ऐसा क्या है? बतिया और आगे बढ़ावा। हाँ तो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है राम शरण। रूठे पापा हमारे पापा, रूठे पापा हमारे पापा, क्यों रूठे?
इधर आओ। क्या बोला बे? मैं पूछा क्या बोला? राधे जन को वो दोहरा दिन मारो। क्या कहा इसने? कहा नहीं ना। क्या? मुंह ते कमीना साले, वो कह रही है कि रूठे रूठे हमारे पापा क्यों रूठे? रूठे और क्या कहा? तब तेरी दिमाग की हम सोचे काल में मुंह ते नहीं साले भाई, बता रहा हूं फिर भी दोहरा रहा साले। हट यहां से, हट जा, हट जा। अब बता रहा है यहां से, हट जा, हट यहां से। साला पागल है, पागल कर देगा। बेटी राधा, ना बेटा निराश मत हो। जाइए पिताजी, मैं आपसे बात ना बेटा ना, नहीं करूंगा। ना नहीं बेटा, तेरी हर ख्वाहिश को मैं पूरी करता आया हूं और तुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि इस दुनिया में तेरी मां नहीं है। मैंने तुझे मां का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, सब कुछ तो निछावर कर दिया बेटी तेरे लिए। सही है बाबू। तेरा कहना मानता आया हूं, हर ख्वाहिश को पूरी किया और आज भी तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मेरी बात को सुनो। और ये गोद में जब की आई हमारे लली, गोद में जब की जाओ बेटा, शौक से जाओ। हाँ, लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे, तुम कितने समय के लिए जा रही? अरे हाँ बाबू, ये बात जरूरी है पूछब कि कितने दिन खाती जाती है। हाँ वही बात राम शरण। न हुआ जाए महीना हो जाए, देखा क्यों बे? तुझे इस तरह से समझे आइए नहीं? क्यों नहीं समझा? एक दिन काटी जाए, हुआ महीना बिता जाए, वैसा क्यों नहीं करता? और कैसे कहा था? समझते आइए नहीं? पिताजी, बेटे आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने सखी के यहाँ कितने हाँ दिन बेटा। के लिए जा रही हूँ? हाँ बेटा हाँ। मैं अपने सखी के यहाँ खाली 2 दिन के लिए जा रही हूँ बस। ठीक बेटा, 2 दिन के लिए तुम जा रही हो। हाँ, 1 दिन के लिए समय मैं भी दे रहा हूँ तुझे, इसलिए कि इतनी दूर जा रही है। 2 दिन माने क्या होता है? 1 दिन के समय मैं और देता हूँ। ए बाबू, हमरो खाता से दे दे 1 दिन। कतना निकलवा जो हम दे दी, कतना पैसा? यार काम लो जो छुट्टियां हमको दे थे, 1 दिन दे दे, हम उधर छुट्टी हमको जिन दिया। तो छुट्टी में खाता में रहता है तेरा? ठीक है, एक दिन के लिए इसकी तरफ से 4 दिन। लेकिन बेटी देखो, जब 5वें दिन तुम घर आओगे तो तुम्हें करना क्या होगा मालूम? क्या? इतनी समय से वहां से चलना कि दिन ढले के पहले हवेली में प्रवेश कर लेना। ठीक है पिताजी। हाँ, सही कहा था है। काहे से अकेली शैतान यहाँ तो हाँ,
शैतान नहीं साले मुर्दा हो। 97 हाँ अकेले यहाँ हाँ। अब दिन निकले के पहले अब चली आओ। वहां से रात में चल, जिस चीज को मैं बचा रहा हूं कि रास्ते में इसे कुछ न हो, वहां से रात में चलने के सारे दिन निकलने के पहले यहां आ जाएगी। दिन ढलने का मतलब समझता है? दिन ढलने का मतलब ये होता है कि दिन डूबने के पहले। हाँ दिन ना डूबा बाबा सब चली है। हाँ दिन डूबा हिसाब बढ़िया हो तो बाबू। हाँ जाओ बेटी। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, हाँ जाओ। लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। क्या कहना चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हमारे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा पापा हमारा पापा, पापा ओ मेरे बाय बाय। ए बाबू का ई बाए बाए कहा बा? बताओ। बाए बाए ए बताओ क्या ऐसे बताओ क्या? ए झापड़ी साले उठ। बाय बाय का मतलब नहीं समझता है? जिसे तुम नमस्ते कहते हो, जैसे टाटा बाय बाय। ओ चाटा बाबू। अबे टाटा बाय। टाटा बाय बाय। हाँ, यही है। ए बाबू क्या और कुछ देखता है? क्या देख रहा हूं? बिट्टी करे लाए हो गई बा। शादी ब्याह करे ले तुम ऐसा क्यों नहीं कहता कि शादी योग्य हो गई है? आयोग अयोग्य? मैं योग्य कह रहा, साला आयोग कह रहा। मतलब शादी लायक हो गई। हाँ। राम सर ने यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। अबे ठीक कहा तुमने। ऐसा करो, कोई अच्छा सा लड़का देखा जाए जिससे कि हम शादी कर दें, मेरे सर का बोझ हल्का भी हो जाए। बिट्टी कई साल का हुई हो? हाँ बिल्कुल सही पूछा तुमने। हाँ? बहुत सही पूछा तुमने। मेरी बेटी राधा लगभग 18 साल की हो गई। 18 होती है कि हो गई है ना? हो गई है। हो गई है। तो लड़का कई साल का चाहिए? लड़का कम से कम 22-23 साल का हो। भब्बर दिखाई की। क्या बे? क्या ये जरूरी है कि 22-23 साल का लड़का तगड़ा तंदुरुस्त ही हो? जब बिट्टी 18 के यहाँ तो लड़कियां बहुत हो 20 साल का हो। चलो ठीक है, हम तेरी ही मर्जी से करेंगे। कब बाबू? हाँ। मान लो 20 साल की लड़कियां ना मिल पाए तो हमारे तो बिचारी बा 10-10 साल के 2 लड़कियां ठीक करी। मैं कितना तुझे समझाता हूँ साले, तेरे समझ में नहीं आता है। मारना ही पड़ता है तुझे। क्यों बे? हम 2 बच्चों से उसकी शादी करेंगे, कमी ना कहीं का। एक के कहा 2 बच्चे के साथ है। अबे तू ही तो कह रहा 10-10 साल के 2 बच्चे। हमका इकट्ठा ना तो फूट कर हम सही। 22-23 साल का लड़का खोजो ताकि इसकी हम शादी कर दी। बाबू जाने का मतलब है, ठहरो भाई। रामसरन, मौका बहुत अच्छा है। मौका बहुत अच्छा है। वो क्या? बेटी मेरी राधा अपने सहेली के यहाँ चली। जी हाँ। मौका मिल गया है। मालतिया से मैंने कहा है कि मेरे पैसे की व्यवस्था करके रखना। हम चलते हैं उसके पास और अपने कर्ज वसूल करते हैं। देखते हैं मेरे पैसे की व्यवस्था की है या नहीं।
ए बाबू, क्या? इमली का पेड़, इमली खट्टे मीठे पेड़, इस जंगल में हम लोग से चल